जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास से 1857 के बाद के कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप एक एक करके आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेना एक एक करके। इसमें से संभवतः एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर देखना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर के आएंगे। हमारी टीम पूरी तरह मेहनत करता है, जो आपके परीक्षा में पूरी तरह सहयोग करता है। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है, नॉवेल है आनंद मठ। इसमें किस विद्रोह के बारे में लिखा गया है? पहला है पागलपंथी, दूसरा है संताल, तीसरा है मुंडा, चौथा है सन्यासी विद्रोह। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बंकिम चंद्र के आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो ये सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कहा जाता है इसे 1857 का। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये विद्रोह हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल थे उस समय, बाद में ये फिर वाइसराय बने। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह, वही सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे, का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? पहला है बिरजिस कादिर ने, दूसरा है बेगम हजरत महल ने, तीसरा तात्या टोपे, चौथा नाना साहब। तो ये सभी अलग अलग शहरों में इस सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर लखनऊ की बात पूछा गया है, तो लखनऊ में कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसके अनुयायियों को यंग बंगाल या युवा बंगाल दोनों के नाम से जाना जाता है, कहा जाता था? पहला राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, तीसरा है हेनरी विलियम डिरेजियो और चौथा ऑप्शन है जीआर भंडारकर। तो यंग बंगाल की स्थापना हेनरी विवियन डिरेजियो ने किया था 1826 ईस्वी में। आप याद रखना, 1826 ईस्वी में यंग बंगाल नाम का संगठन कौन बनाया था? विवियन डिरेजियो ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी सही हो जाएगा। तो सी के साथ यहाँ पर यंग बंगाल की स्थापना किसने की? एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेनरी विवियन डिरेजियो ने। कब किया था? तो हमने ईस्वी भी लिख दिया 1826 ईस्वी। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी आंसर होगा। अगला है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ये किताब है, किसकी किताब है ये सत्यार्थ प्रकाश? तो पहला आंसर है, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है नरेंद्र दत्त, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो। ये एक नारा है, वेदों की ओर चलो। ये नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव। तो वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की?
पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा है चितरंजन दास, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही होगा, ज्योतिबा फूले। तो अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी की रचना किसने की? यह भी फेमस क्वेश्चन। गुलामगिरी की रचना किसने की? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ज्योतिबा फूले और चौथा ऑप्शन ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो गुलामगिरी की रचना भी ज्योतिबा फूले ने की। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने की थी और यहाँ पर गुलामगिरी की रचना के बारे में पूछा जा रहा है तो ज्योतिबा फूले का नाम लेंगे हम लोग। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? स्थापना कहाँ हुई, इसको सही कर ले, कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है पूना, तीसरा है नागपुर, चौथा है सतारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई, तो ये मुंबई हमारा आंसर होगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन था, युवाओं का एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, इसकी स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन अवध बिहारी, दूसरा जतिन दास, तीसरा बीडी सावरकर, चौथा मास्टर सूर्यसेन। तो अभिनव भारत नामक संस्था के संगठन का स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, बीडी सावरकर ने अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर बीडी सावरकर होगा, सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार 1911 के समय में, दिल्ली दरबार ये बहुत ही फेमस है, के समय भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे? दिल्ली दरबार ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जॉर्ज पंचम यहाँ पे हम लिख देते हैं, जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में दिल्ली में। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। उस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड इरविन, तीसरा लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कब? 1911 में। 1911 में और कई सारी घटनाएं घटी थी। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था। तो ये भी यहाँ पर पूछा जाए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना? तो 1911 में। तो हमारा ये प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये भी हम यहाँ पर क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लेकिन पूछा गया है दिल्ली दरबार का आयोजन के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ये इंग्लैंड का राजा था, ये आया था दिल्ली, तो उसके स्वागत में ये दरबार का आयोजन किया गया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक नारा है ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ये किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, ये बाल है, बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है भगत सिंह। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 13 अप्रैल 1916 को, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1917, तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, चौथा ऑप्शन 23 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, काल बैसाखी के दिन, काल बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसे कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कमी न रह जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए
आप हमारा हौसला समय समय पर बढ़ाते रहें। तो हौसला बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके हमें बताना है, ताकि हमारी टीम पूरे उत्साह और लगन के साथ और अच्छा क्वेश्चन तैयार करे आपके लिए, ताकि आपका स्थान आगामी एग्जाम में सुरक्षित हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो गया, सी है, ए और सी मिल करके, तो ये ध्यान रखना है, ए और सी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। फेमस क्वेश्चन है ये, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक ये दोनों थे। यहाँ पर ए और सी ये आंसर होगा हमारा, डी आंसर सही होना चाहिए यहाँ पे, तो बी की जगह यहाँ पे सी है, सी ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, पहला है समय से पूर्व कमीशन का गठन, दूसरा है सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, चौथा ऑप्शन है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ के नेता, यहाँ के लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? सभी सदस्य इस कमीशन के क्या थे? अंग्रेज थे। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद इसका नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें आंसर आपको पता ही होगा, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, उन्हीं का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है लियाकत अली खान, तीसरा है खान अब्दुल गफ़ार खान, चौथा है मोहम्मद इकबाल। तो लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ़ार खान से संबंधित है, तो सी आंसर हमारा सही होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। अगला क्वेश्चन है ठीक इसी से मिलता जुलता, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पहला है खान अब्दुल गफ़ार खान, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है मोहम्मद इकबाल, चौथा है लियाकत अली खान। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहला ऑप्शन 5 जनवरी 1931, दूसरा है 5 मार्च 1931, तीसरा है 26 मार्च 1931, चौथा ऑप्शन 27 मार्च 1931। तो अब देखो कितना कन्फ्यूजन वाला डेट है, सब आसपास के डेट हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा इसे, कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो बी आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। तो इसे याद रखें आप, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा नैनीताल, तीसरा कोलकाता, चौथा ऑप्शन है लंदन। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोलमेज सम्मेलन तो ये लंदन में आयोजित किया गया था, डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 30 में हुआ था, एक 31 में, एक 32 में। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। ऐसे दिया हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ,
ये तो हुआ नहीं था। चतुर्थ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड 1932 किसने प्रस्तुत किया था? कम्युनल अवार्ड याद रखोगे 1932। पहला ऑप्शन है रेवेंजे मैकडोनाल्ड, दूसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, तीसरा है लॉर्ड इरविन, चौथा है लॉर्ड ऑकलैंड। तो कम्युनल अवार्ड रेवेंजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये इंग्लैंड के क्या थे, प्रधानमंत्री। इन्हीं के समय में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये क्या थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ के, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बाद में इन्होंने ही 1932 में क्या किया था, रेवेंजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? पहला है गांधी और मालवीय के बीच में, दूसरा है गांधी और चर्चिल के बीच में, तीसरा गांधी और अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर, और चौथा अम्बेडकर और चर्चिल के बीच में। तो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है ये गांधी अम्बेडकर समझौता। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिजन पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका उस समय का। हरिजन पत्रिका, पहला ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर ने, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा महात्मा गांधी। तो हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के संपादक यहाँ पर महात्मा गांधी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो डी आंसर के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1932 में, 1932 में, दूसरा है ऑप्शन 1934 में, तीसरा ऑप्शन 1935 में, और चौथा ऑप्शन है 1936 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। तो बी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा यहाँ पर। तो बी के साथ यहाँ पर हम चलेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो दोस्तों आज बस इस वीडियो में इतना ही। इस सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके देखें, बार बार पढ़ें इसको, ताकि आगामी एग्जाम में इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं और आपका स्थान सुरक्षित हो। आपकी तैयारी के लिए हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी इस तैयारी से जुड़े हुए हैं उनको बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार आपसे अनुरोध लास्ट में कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।